बहुत बार ऐसा होता है, काफी चीजें हम लाइफ में करना नहीं चाहते या हमको शायद पता है कि वो चीजें गलत है या वो चीजें अच्छी ना है, हमको सूट नहीं करती, फिर भी वो चीजें हम लाइफ में बहुत बार कर लेते हैं। और ये चीजें जब हम करते हैं तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, और वो जो इन्फ्लुएंस या वो जो फीलिंग हम जो फील करते हैं, उस फीलिंग को कहीं ना कहीं बोला जाता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का बेसिक मीनिंग क्या है भाई? हम हमारे सराउंडिंग के लोगों को अपने आप को उनके साथ एडजस्ट करवाने के लिए या अपने आप को उनके बीच में अकोमोडेट करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, जो शायद डिजायर्ड एक्टिविटी ना हो बट फिर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। अब मैं एक कॉलेज छोड़ के दूसरी कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए। अब जो कॉलेज में मैं पढ़ता था वो कॉलेज एक नॉर्मल, एक बहुत ही बेसिक कॉलेज था, एवरेज कॉलेज था। उस कॉलेज के अंदर मेरा ग्रुप बहुत बढ़िया था, वहां मुझे किसी के साथ अकोमोडेट होना नहीं पड़ा था, वहां पे मैं नेचुरली एडजस्ट हो गया सबके साथ। बट जब वो कॉलेज छोड़ के मैं दूसरी कॉलेज में गया, अब फर्क ये था कि यहाँ पे सब अच्छे पढ़ने वाले थे, यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे। इनका बातचीत करने का तरीका, इनका अप्रोच एक दूसरे को लेके, फ्रेंड्स को लेके अप्रोच बहुत अलग था। मैंने बहुत ट्राई किया ये नई जगह पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। मैंने भी पढ़ाई रिलेटेड बात करना स्टार्ट किया, मैं पढ़ाई की बात ज्यादा करने लगा। फिर उसके बाद में ज्यादातर मैं उन चीजों को फोकस करने लगा जो बात वो लोग करते, वो लोग टेक्नोलॉजी, मैंने कंप्यूटर साइंस किया, वो लोग टेक्नोलॉजी की बातें करते थे, वो लोग बातें करते थे कि भाई नहीं ये टेक्नोलॉजी मार्केट में अच्छी चल रही है, इस तरह के लोग इस फील्ड में आए। अब 2-3 महीने तक मैं फेक आउट कर रहा था, फेक आउट इन द सेंस मैं ट्राई कर रहा था कि वो लोग मुझसे इंप्रेस हो और हम एक अच्छे फ्रेंड्स बने। बट ये प्रोसेस 3-4 महीना चला, बट 3-4 महीने बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि वो जो चीजों को डिस्कस करते थे उन चीजों में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। अब मैं इसके पहले की कॉलेज में जो पढ़ता था या वो कॉलेज के अंदर मैं बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि हम पढ़ाई की बात ही नहीं करते थे, हम बात करते थे कुछ स्टार्टअप्स की, हम बात करते थे कुछ ऐसे माहौल की जिसमें हम मासेस या हम नॉर्मल लोगों के लिए कुछ सर्विसेज बना रहे हैं, और उसमें मुझे बहुत मजा आता था। अब यहाँ पे हम बात करते थे कोर टेक्नोलॉजी की। मैंने एडजस्ट करने का ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाया। जो भी बच्चा, जो भी आदमी अपनी लाइफ की पहली सिगरेट पीता है वो पीयर प्रेशर में पीता है। पहली बार जब ड्रिंक करता है पीयर प्रेशर में करता है। पहली बार अगर वो कोई तरह के कपड़े पहनते हैं जो उसको नहीं पसंद हो, वो पीयर प्रेशर में पहनता है। कुछ कलर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ जगहों पे हमारा मेरा पूरा ग्रुप क्लबिंग जाता है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ग्रुप में से बाहर हो जाऊंगा। ये चीजें हम हमारी लाइफ के जो टीनेज वाला जो जोन होता है, इस जोन में बहुत फोकस करते हैं, और ये प्रेशर की वजह से बहुत बार हम लीडर तो नहीं बन पाते बट हम ग्रुप के सिर्फ एक साधारण मेंबर बन के रह जाते हैं। सो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये है क्या, इसका जड़ क्या है, ये आता कहां से है और इसका रीजन क्या है। और ये पीयर प्रेशर इतना सिंपल भी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हम लाइफ के कुछ स्टेज में फॉलो करेंगे या कुछ स्टेज में हम पे अप्लाई होगा, ये लाइफ में चलते ही रहता है। देख समझा तो कैसे, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे आसपास वाले सब अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, हमारा मार्क थोड़ा उनसे शायद खराब आता है। वो मार्क्स की वजह से हम वो प्रेशर फील करते हैं, इसको तो 25 में से 25 आ रहा है, मेरे को तो 18 ही आ रहा है। अब मेरे 18 भी मेरे को बुरे लगने लगेंगे अगर मेरे दोस्त को 23, 24, 25 आ रहे तो। इस टाइप का प्रेशर हम बचपन में फील करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी फील करते हैं। किसी उनके ग्रुप में उनके पीयर का किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और हम उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे, तो उस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पे ब्लेम आता है। ब्लेम बोल सकते हैं बट कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। दूसरा, थोड़ा ऊपर जब हम जाएंगे ना, तो नौकरी के टाइम पे मेरे को 15 लाख का पैकेज लगा, मेरे दोस्त को 25 का लगा। अब अपना 15 वाला खराब लगने लगता है क्योंकि उसको 25 का मिला। ये प्रेशर जॉब के टाइम पे भी, जॉब मिलने के बाद में भी, इसको इतना काम मिलता है, इसका इतना सैलरी है, मेरा इतना काम है, मेरा इतना सैलरी है। ये छोड़ो, शादी के लिए भी प्रेशर। सबके आजू बाजू में शादियां हो रही है तो मेरे घर वाले मुझे फोर्स करें, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। शादी, ये सब चीजें हम दूसरे के बोलने पे तो नहीं कर सकते। हम जॉब, बिजनेस, इनकम, कोई भी चीज है दूसरे के बोलने पे तो शुरू नहीं कर सकते। लेकिन जॉब हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे रखता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे रखता है, ये एक वाइफ अपने बच्चे को कैसे रखती है, अपने हस्बैंड को कैसे रखती है, इसमें भी हम दूसरों को देख के कुछ ना कुछ अप या डाउन फील करते हैं। और जब ये बैलेंस ऊपर या नीचे जाता है ना, तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होने लगता है। ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर यूनिवर्सल है, और ये प्रेशर की बहुत बड़ी जड़ है कंपैरिजन।
बहुत बार तो हम ही खुद कंपेयर करके अपने आप को लो, नेगेटिव या कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील कराता है। बट अगर हम जनरल बात करें, अंडरस्टैंड दिस, जनरल बात करें तो अपने आसपास वाले लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। शायद हमको खराब मार्क आ गए हो तो खराब मार्क की वजह से हमको इतना लो फील करवाया जाता है कि हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। शायद हमको उतनी अच्छी नौकरी ना लगी हो जितनी बाकी सबको लगी हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लाइफ के परमानेंट फेलियर बन गए। बट वो प्रेशर की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट करने लगते हैं या डीमोरलाइज करते हैं, या हम अपने आप को इंफीरियर, छोटा फील करने लगते हैं। ये प्रेशर है ना, ये रेगुलरली दिन में हम बहुत बार इसको झेलते हैं, बट जनरली हम उसके बारे में बात नहीं करते। किससे बात करेंगे? ये प्रेशर आजू बाजू से ही तो आ रहा है। आप आपके घर पे ये नहीं बोल सकते पप्पा मम्मी आप मेरे मार्क कंपेयर करो, मेरे को प्रेशर आ रहा है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। ये आप आपके रिलेशनशिप में जो भी आपका पार्टनर हो, जो भी आपका फ्रेंड हो, उसको ये भाई तू सबको देख के बोलता वो ऐसा वो ऐसा, मैं ऐसा नहीं हूं तो मेरे को ऐसा मत बोल, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिएक्शन भी कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट होगा। सो इसको ध्यान से समझो। ये प्रेशर है ना, प्रेशर, उसका मेजर रीजन है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन जो आती है बाहर वाले करते हैं, उसमें तो हम ज्यादातर कोई सोल्यूशन नहीं रख सकते, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड को हम कंपैरिजन से दूर रख सकते हैं। सी, हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, हर आदमी का एक फेज होता है। ऐसा मान सकते हो कि एक आदमी जो शायद अपनी लाइफ में 20s में टॉप पे हो, वो शायद 40s में बहुत नीचे आ जाए। शायद एक आदमी 40s में अपनी लाइफ में टॉप पे, 20 में जब उसको कोई भाव भी नहीं देता था। ये सब अपनी अपनी जर्नी अपने अपने हाथ से क्रिएट करते हैं। हमारा काम होता है बेसिकली, हम हमारी जो जर्नी है इसमें हमारा डेडिकेशन दे, इसमें हमारा काम करें, मेहनत करें। अब उसके बाद धीरे 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 आगे पीछे कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद सक्सेस आ जाती है, बट हम ये फील करें यार मैं तो रह गया, बाकी सब निकल गए, और वो फीलिंग है ना, ये फीलिंग कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ हैम्पर करती है। सो ये जो प्रेशर है, चाहे वो शादी के लिए प्रेशर फैमिली दे रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए अपने आसपास के लोग प्रेशर दे रहे हो, चाहे वो स्मोक करने के लिए हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड प्रेशर दे रहा हो, या चाहे कहीं पार्टी करने के लिए हमारे लोग आसपास के हमको प्रेशर कर रहे हो, ये प्रेशर को इतना ज्यादा माइंड पे हैवी लेना नहीं है। हम लेते बहुत है बट इसको लेना नहीं है। इसको समझो, बहुत बेसिक चीजें करोगे तो ये चीजों से तुम बाहर आ जाओगे, और सच में एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको ज्यादातर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अपने को बहुत रेजिलिएंट और स्ट्रांग बना लोगे। समझो ध्यान से, इसको कैसे समझा जाता है। सबसे पहला तो है ना, अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ, कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुमको क्या चीजें अच्छी लगती है, तुमको क्या चीजें बुरी लगती है। ये अच्छी बुरी लगने में ना तुमको समझ जाएगा कि कौन सी जगह पे तुम कंफर्टेबल हो, कौन सी जगह पे अनकंफर्टेबल हो। अब तुम्हारी ऑफिस में ही तुम अनकंफर्टेबल हो, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसको लिमिटेड कर सकते हो। तुम ये मान सकते हो कि ऑफिस मेरा काम है, मैं काम के लिए वहां पे जाऊंगा, मजे के लिए मेरे दोस्त शायद मेरी ऑफिस में ना हो, या मैं स्कूल में या अपने ग्रुप में जहां पे जा रहा हूँ, जो जगह पे मेरा काम है वहां पे मुझे मजा नहीं आ रहा है, दैट्स ओके। वहां पे मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, काम के हिसाब से इन्वॉल्व रहो। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी साथ में हो, तुम अच्छे से वहां अपना काम करो, काम खत्म हो जाएगा, अपना कंफर्ट कहीं और ढूंढो। और फ्रेंड्स जो बनाओ ना, फ्रेंड्स वो सिलेक्ट करके बनाओ। देखो ये याद रखना, लाइफ में 50-60 बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते। लाइफ में तुम्हारी लाइफ की जर्नी के अंदर अगर तुम एक नॉर्मल सिटी वाले माहौल में रहते हो, नॉर्मल पढ़ाई करते हो, अलग अलग लोकेशन पे तुमने काम किया है, तो बट ऑब्वियसली लाइफ के अंदर तुमको 200-300 दोस्त मिलेंगे, बट ये 200-300 परमानेंट नहीं होते। परमानेंट सिर्फ 3-4 ही होते हैं, 3 से ज्यादा तो बहुत रेयर किसी के पास हो। ये 3-4 लोग ही तुम्हारी जिंदगी में बने रहने वाले हैं। अब ये 3-4 लोगों के सामने ना तुमको कोई शर्म होगी, ना उनको तुम्हारे सामने शर्म होगी, ना तुम्हारे बीच में स्टेटस आएगा, ना तुम्हारे बीच में पैसा आएगा, ना तुम्हारे बीच में कोई प्रेशर आएगा। वो रिलेशंस रियल रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को नर्चर करो, उन रिलेशंस को डेवलप करो। जिसके सामने तुमको शो ऑफ करना पड़े, तुमको कुछ बात करने के लिए, तो वो रिलेशन तो फायदे नुकसान वाला हो गया, लंबा नहीं चलता। शो ऑफ, ये सब बिजनेस टेक्निक्स, मीटिंग्स, ये सब कहीं ना कहीं एक लेवल तक सिर्फ सिलेक्टेड रिजल्ट्स देती है। सो लाइफ में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, ये सब जगह पे शो ऑफ का जरूरत नहीं है। लोग 25 में शादी करें, तुम 28 के हो गए, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, कर लो तुम्हारे हिसाब से, कुछ टाइम आएगा उसका भी, बट हर चीज को इतना हैवी करना जरूरी नहीं है। सो सिलेक्टिव फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में कभी भी है ना, आपको है ना फीलिंग आती है हर टाइम पे,
आप कुछ खुश होते होते एक अंदर से फीलिंग आती है। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आप प्रेशर में आके करो, आप नोटिस करो आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स को मॉनिटर करो। इफ यू आर अनकंफर्टेबल, इसका मीनिंग आप ये जो काम कर रहे हो ये प्रेशर में कर रहे हो, इसको करना जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो खराब काम है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट अगर वो काम बहुत जरूरी भी है तो सोच समझ के करना, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग फॉर इट। अब करने के हिसाब से काम, देखो ऑफिस एक्टिविटी प्रोफेशनलिज्म इज अलग, पर्सनल लेवल पे कोई, अब सब लोग दारू पी रहे, तुमको मन नहीं करता पीने का तो मत पियो ना, प्रेशर में आके पीना जरूरी थोड़ी है। और कोई आदमी देखो, तुम तुम्हारे दोस्त को ये बोलोगे कि भाई मैं तेरे लिए दारू पी, उससे तेरी दोस्ती, तो आप भी तो उसको बोल सकते तू मेरे लिए मत पी, वो तेरी दोस्ती। आप समझे, बहुत बार ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सो पहले तो आप फील क्या कर रहे हो उसको देखो, पे अटेंशन हाउ यू फील, और एक बेस्ट सोल्यूशन बता दो। बेस्ट सोल्यूशन नहीं बोल सकते, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। प्रेशर आता है सराउंडिंग से, प्रेशर आता है सराउंडिंग से, क्योंकि हम अपना वैलिडेशन दूसरों से मांगते हैं। मैं अच्छा हूं, आप मेरे को वैलिडेट करो, मैंने अच्छा काम किया, आप मेरे को वैलिडेट करो, आप मेरी तारीफ करो, आप मेरे को अच्छा दिखता हो वो मुझे बताओ, मैंने ये काम अच्छा किया मुझे वो बताओ, आप ये सब बोलो कि मुझे अच्छा फील होगा। अब अच्छा फील करवाने के लिए मैं प्रेशर भी लेने को तैयार हूं, बट मुझे आप वैलिडेट करो। इससे अच्छा एक कोई हॉबी पकड़ लो। जितने भी लोग सनकी होते हैं ना, सनकी, चाहे वो आर्टिस्ट टाइप को, क्रिएटिव टाइप को, ये बहुत ही ज्यादा डीप आदमी हो, इनको किसी के, अरिजीत सिंह को देखा है कभी? अरिजीत सिंह कैसा कपड़ा पहनता है, वो कैसे तैयार होता है, कैसे चलता है, काफी बार तो उसको देख के लगता होगा कि बेचारा नहाया है कि नहीं नहाया आज। उसको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही इतना मस्त है, और उसका परफॉर्मेंस आप तारीफ करो, अच्छा करो, बुरा करो, उसको फील होता होगा, बट वो कभी उस चीज का रिएक्ट नहीं करता। देखो कभी उसको रियल लाइफ में भी देखना, और उसके वीडियोस भी आएगा, गाएगा, खुश रहेगा, हंसेगा, चले जाएगा, कार्य अपने में मस्त। आप कोई ऐसा हॉबी पकड़ लो, अपने आप को कोई क्रिएटिव साइड पे, कोई आर्टिस्टिक साइड पे, कोई स्पोर्ट्स साइड पे लेके जाओ। वहां वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वहां आप अपना काम कर रहे हो, उससे आपको बहुत मजा आ रहा है, आप अपने आप को कंप्लीट करते हो। बहुत बार कैसा होता है, हम कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम दूसरों से बहुत होप रखते हैं, और वो होप के चक्कर के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो चीजें शायद जरूरी ना भी हो, या जो चीजें हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती हो, या बहुत बार वो चीजें जो शायद इतनी हमारे लिए अच्छी ना हो, बट फिर भी हम कर लेते हैं। चाहे वो स्मोक करना हो गया, चाहे किसी के साथ बाहर जाना हो गया, या चाहे किसी के साथ जबरदस्ती बात करना हो गया, किसी के साथ चैट करना हो गया, किसी के साथ फोटो खिंचवाना हो गया, ये सारी चीजें। सो सेल्फ वैलिडेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हम नहीं फॉलो करते, हमारे पेरेंट्स ने भी फॉलो किया, उनको भी उनके दोस्त का प्रेशर होता है, हमको हमारे दोस्त का प्रेशर होता है, हमारे सोसाइटी का प्रेशर होता है, और ये प्रेशर अल्टीमेटली बना ही इस वजह से है ताकि कोई ऊपर रहे, कोई नीचे रहे, कोई आगे रहे, कोई पीछे रहे, और ये प्रेशर सब अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। आप इस चीज को इतना ज्यादा हैवी मत बनाओ। हैवी मत बनाओ का मीनिंग क्या, ये है तो है यार, चल रहा है, चीजें चल रही है, आप कंफर्टेबल हो आप रहो, आप कंफर्टेबल नहीं हो आप डिस्टेंस रख दो, आराम से नो बोल दो, यार नहीं आना। सब घूमने जा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, सब पिक्चर देखने जा रहे हो तो 500 का खर्चा होएगा, मेरे पास 500 शायद नहीं है जेब में, तो नहीं जाना यार, नहीं जाना आज। बहुत बार हमको यार ये लोग क्या सोचे, तो सोचेंगे तो ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है, मुझे क्यों फेक करना है अपने आप को, और रियलिटी में रहो, तुम्हारी जो रियलिटी है वो सबको बताओ। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत दिखावा कर देते हैं, मैं इतना मस्त हूँ, मेरा सब इतना सेट है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी लाइफ मस्त है, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, सब कुछ सही है, और वो दिखावे दिखावे के चक्कर के अंदर बहुत बार फंस जाता है। न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल, तुम जैसे हो उसमें भी कोई खामी नहीं है, और तुम्हारा जो दोस्त बनेगा ना, वो तुमको तुम्हारी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों के साथ ही एक्सेप्ट करेगा। कोई भी आदमी, अगर मेरा भी कोई खास दोस्त है तो कोई बहुत सोने का आदमी नहीं है, उसमें भी 50 गलतियां है, मेरे में भी 1000 गलतियां है, बट वो उसको पता है कि मेरे में 1000 गलती है, बट फिर भी उसके लिए मैं अच्छा हूं, और मुझे भी पता है कि यार उसमें भी इतनी तकलीफ है, बट ये आदमी और मैं, हम दोनों का जो जेल है, बॉन्ड है, ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। और वैसे दोस्त मिल जाएंगे आपको, उनके ऊपर फोकस करो, उनके साथ समय बिताओ, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बेटर बनाएंगे। और बाकी सब लोगों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करो, बाकी लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ ही लोग हैं जो बने रहेंगे, और जो बने रहेंगे उनको टाइम दो, उनके साथ जिंदगी बिताओ, खुश रहोगे, और दूसरा अपने आप को फुलफिल फील करवाओगे।
आई होप ये वीडियो बहुत रेलेवेंट था, क्योंकि ये वीडियो है ना मैंने बनाया इस वजह से था, मेरे को 2-3 लोगों ने इसके ऊपर सजेस्ट किया था। वैसे तो मेरा चैनल बहुत ही अभी नया चैनल है, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ खास उसके ऊपर बहुत कमेंट्स या लाइक्स बहुत नहीं आती, क्योंकि नया चैनल है, बट ऑब्वियस है। बट कुछ कुछ लोग जो पर्सनली मुझे जानते भी है, तो उन्होंने मेरे को बोला सर ये वाले चीज के ऊपर कुछ बोलना जरूरी है, ये हम बहुत फेस करते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने जो अपनी तैयारी समझी उस हिसाब से मैंने बनाया था। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। Thank you for watching this and let's rock it.